हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विकास की प्रक्रिया चलती है। ए है प्रौढ़ावस्था तक, बी है किशोरावस्था तक, सी है जीवन पर्यंत, डी है अनिश्चित काल तक। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, विकास की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? ए 5 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 17 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक में किस आयु तक सामान्य वाक्यों को सुधारने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बालकों में वाक्य सुधारने की जो सामान्य वाक्य को सुधारने की प्रवृत्ति जो विकसित हो जाती है, वो हो जाती है 12 वर्ष की आयु में। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे के अनुसार बुद्धि एक ए प्रक्रिया है, बी है एक उत्पाद है, सी है प्रक्रिया तथा उत्पाद दोनों है, डी है क्षमता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्याजे के अनुसार बुद्धि क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। प्याजे जी के अनुसार बुद्धि एक प्रक्रिया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में शेयर करें दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। ए है संख्यात्मक योग्यता, बी है शाब्दिक प्रवाह, सी है प्रत्यात्मक गति, डी है वचन तत्परता। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, जो कि बुद्धि का सिद्धांत दिया थर्स्टन जी ने, जो कि उनकी प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता प्राथमिक योग्यता मानी गई है, या पूछा जा रहा है। नहीं, माफ कीजिए, मानी नहीं गई है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले बी के रूप पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन सीटेट में भी क्वेश्चन इस प्रकार के काफी आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नहीं मानी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। आपको यहाँ पे 3 थर्स्टन के द्वारा दी गई ऑप्शन में होंगे और एक नहीं होगी, वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो थर्स्टन ने दी गई है उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। संख्यात्मक योग्यता प्राथमिक में दी गई है, शाब्दिक प्रवाह ये भी दिया गया है, और प्रत्यक्षात्मक गति ये भी दी गई है। जो वचन तत्परता है वो थर्स्टन के द्वारा बुद्धि सिद्धांत में नहीं दी गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। यह विचार निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ए है कॉलवर्ग, बी है पियाजे, सी है इरेक्शन, डी है स्किनर। तो क्वेश्चन में कथन पूछा गया है, जैसे बात करती हैं कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं, निम्नलिखित में से यह किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्था की बात की है, वो बात की गई है जिन प्याजे जी के द्वारा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि में नियत है। ए है एक सामान्य कारक तथा एक विशिष्ट कारक, बी है एक सामान्य कारक तथा अनेक विशिष्ट कारक, सी है एक विशिष्ट कारक तथा अनेक सामान्य कारक, सी है असीमित सामान्य एवं विशिष्ट कारक। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि में निहित क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इससे बात करती है स्पीरमैन के द्वारा जो बुद्धि में एक सामान्य कारक और अनेक विशिष्ट कारक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती है? ए है मॉरिसन, बी है सोरेनसन, सी है सोरे व टैलफोर्ड, डी है हैरीमोन। तो क्वेश्चन में एक कथन टाइप का दिया गया है। कथन में पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के साथ प्रथम संपर्क से आने से आरंभ हो जाती है और जीवन
पर्यंत चलती रहती है या आजीवन चलती रहती है, यह कथन में पूछा रहा है या ये डेफिनेशन किसने दी है, परिभाषा किसने दी है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, यह क्वेश्चन या डेफिनेशन में दी गई है, ये सॉरेश एवं टेलफोर्ड ने दी गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है? ए है रायवर्न, बी है क्रो एवं क्रो, सी है क्लार्क, डी है एन हल गेज। तो क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है? यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा, यह किसका डेफिनेशन ये क्वेश्चन में पूछा गया है? तो यह मत दिया गया है जो कि रायवर्न के द्वारा दिया गया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? ए है आकांक्षा स्तर, बी है रुचि, सी है अभिप्रेरणा, डी है बुद्धि। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक शिक्षण से या मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो 3 यहाँ पे होंगे और 1 नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा, ये तीनों ही हमारी मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित हैं और जो नहीं है आकांक्षा स्तर। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस पर इसका दायित्व डालेंगे? क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। ऑप्शन देखेंगे, ए विद्यालय की प्रबंधन संबंधी का कमजोर व्यवस्थापन, बी है विद्यालय में पठन पाठन की समुचित व्यवस्था का न होना, सी है प्रधानाचार्य का विद्यालय की शिक्षण गतिविधियों में रुचि न लेना, डी है आपकी स्वयं की शिक्षण विधि। तो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि, तो टिक करेंगे यहाँ पे, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी हैं वो फेल या असफल हो जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से इसका दायित्व किस पर डालेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि अगर आपकी कक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये आपकी शिक्षण विधियों का दायित्व होगा, क्योंकि आपने जो बच्चों को पढ़ाया है जिस तरीके से, तो वो उनकी समझ में नहीं आया है, तो इसलिए बच्चे ज्यादातर असफल हुए हैं। तो ये आप स्वयं की शिक्षण विधियां होंगी और उनको आपको रुचिपूर्ण बनाना होगा, जिससे कि बच्चे आपके पास हो सकें या जो किसी के आगे बढ़ सकें, और उन्हें रुचिपूर्ण शिक्षण विधियां देंगे जिससे कि बच्चे उनसे सीख सकें। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्परमैन के अनुसार विशिष्ट कारक एस है? ए है परिशोधनीय विहीन, बी है परिशोधनीय, सी है ए तथा बी दोनों ही, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि स्परमैन के अनुसार विशिष्ट एस कारक क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करती है यहाँ पे परिशोधनीय विशिष्ट कारक एस होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक अपनी शिक्षा के माफ कीजिए कक्षा के सृजनशील बालकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहता है, इसके लिए उसको निम्नलिखित में से क्या नहीं अपनाना चाहिए? क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। ए देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं, ए है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, बी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, सी है सृजनात्मक बालकों की पृथक कक्षा व्यवस्था करना, डी है चुनौती भरे कार्यों को करने हेतु उत्साहित करना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षक है या आप शिक्षक हैं, तो आपकी कक्षा में सृजनशील बालक हैं, तो उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए या विकसित करने के लिए आप कौन सा कार्य नहीं करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन भी हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा, और सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार के काफी पूछे जाते हैं, तो भी केयरफुली पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो जैसा कि बात करते हैं यहाँ पे सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए हम उनको बच्चों को क्या है
कक्षा में अलग-अलग व्यवस्था नहीं करेंगे या उन्हें अलग समूह में नहीं बिठाएंगे। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे सी, सृजनात्मक बालकों की प्रत्येक कक्षा का व्यवस्था नहीं करेंगे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य है? ए व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संग्रह मात्र है। बी ए व्यक्तित्व की अपूर्वता उसके विशिष्ट गुणों में निहित होती है। सी ए व्यक्तित्व व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप है। डी ए व्यक्तित्व मनुष्यानुक्रम तथा वातावरण का प्रतिफल होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य कथन पूछा गया है? यह क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी बात करते हैं अभी कि व्यक्तित्व की जब बात करते हैं तो व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रतिफल होता है। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वनियमन संकेत है। ए उनके नैतिक पूर्ण व्यवहार का। बी सीखी गई पाठ्य विषय वस्तु पर स्वयं का नियंत्रण होना। सी उनके स्वयं अनुशासन तथा नियंत्रण का। डी अपने सहपाठियों के साथ नियंत्रित व्यवहार का। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किसी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वनियमन संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं कि उनके स्वयं अनुशासन और नियंत्रण का स्वनियमन की ओर संकेत करता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अभ्यर्थी का किसी सरकारी संस्था द्वारा नौकरी हेतु चयन नहीं किया गया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह कहता है कि रिश्वत का जमाना है, हम जैसे लोग कहाँ चयनित हो पाएंगे। उसकी यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मनोरचना का द्योतक है? ए युक्तिकरण, बी ए आत्मीकरण, सी ए पलायन, डी ए दमन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक अभ्यर्थी है और किसी सरकारी संस्था द्वारा उसका नौकरी में चयन नहीं होता है और उसकी जो प्रतिक्रिया स्वरूप वह कहता है कि रिश्वत का जमाना है, हम जैसे लोगों को चयनित होने में नहीं हो पाएंगे। यह निम्नलिखित उसकी जो प्रक्रिया है वो किस मनुसंरचना का द्योतक है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, यह प्रक्रिया दी गई है उसने युक्तिकरण का है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन है। ए सत्य है, बी ए असत्य है, डी ए माफ कीजिए सी ए अनिश्चित है, डी ए इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है, यह कथन असत्य है क्योंकि अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है, न कि समाज प्रभावित होता है। हाँ, व्यक्ति समाज के द्वारा चीजें सीखता है, यह उससे प्रभावित होता है समाज से। ये यहाँ पे हमारा कथन हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं, यह कथन है। अनिश्चित है, ए के अकॉर्डिंग, बी ए सत्य है, सी ए असत्य है, डी ए इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं, यह कथन किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, यह कथन असत्य है क्योंकि सभी अधिगम जो होते हैं वो शिक्षण का ही परिणाम नहीं होते हैं। वो हम अनौपचारिक और औपचारिक जो शिक्षा होती है, जो कि शिक्षा जो होती है और जो औपचारिक शिक्षा जो है वो किसी संस्था या किसी विद्यालय कक्षा में दी जाती है, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो किसी हमें बाहरी दुनिया से या इन्वायरमेंट से हम सीखती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें हम शिक्षण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तन का बोध होता है, यह कथन है। ए सत्य है, बी ए असत्य है, सी ए कुछ नहीं कह सकते, डी ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कथन पूछे, बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं जिसकी अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है। तो यह किस प्रकार का कथन है, क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है अभी, यह कथन सत्य है क्योंकि अधिगम में वांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल लाइक करते हैं, साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे को एक वस्तु दिखाकर गुड़िया कहा जाता है, अगली बार बच्चा उस वस्तु को देखते ही गुड़िया कहता है, यह निम्नलिखित में से
किसका उदाहरण है? ए है श्रृंखला अधिगम का, बी है संकेत अधिगम का, सी है शाब्दिक सहचार्य अधिगम का, डी है विविध अधिगम का। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बच्चे को वस्तु दिखाकर गुड़िया कहा जाता है और अगली बार बच्चा उस वस्तु को देखता है और गुड़िया कहता है, तो यह उदाहरण किस प्रकार के, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, यह उदाहरण है शाब्दिक सहचार्य अधिगम का, क्योंकि बच्चे को पहले उसे गुड़िया बताया गया है, तभी दोबारा उसने उस वस्तु को देखा है और अपने शब्दों के अकॉर्डिंग उसे गुड़िया कहा है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया है। ए है कक्षा में सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, बी है विद्यार्थियों की क्षमताओं तथा योग्यता रूप विधिवत शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, सी कहानी विधि का प्रयोग करना, डी है आकर्षक एवं चमकदार पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने के लिए या सिखाने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए विद्यार्थी की क्षमता एवं योग्यता स्वरूप या रूप शिक्षण विधियां या उनका प्रयोग करना ही सबसे बेस्ट होगा। तो आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए है शारीरिक अर्थ में, बी है सामाजिक अर्थ में, सी है संवेगात्मक अर्थ में, डी है बौद्धिक अर्थ में। तो क्वेश्चन पूछा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, अभिवृद्धि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जो कि किया जाता है वो है कि शारीरिक अर्थ में किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे की शारीरिक लंबाई चौड़ाई बढ़ती है उसे हमें अभिवृद्धि कहते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के प्रमुख कार्य हैं। ए है निदानात्मक कार्य, बी है उपचारात्मक एवं मूल्यांकन कार्य, सी है ए एवं बी दोनों, डी है शिक्षण कार्य। तो माफ कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया के प्रमुख कार्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया के जो कार्य हैं वो है जो कि निदानात्मक कार्य और उपचारात्मक एवं मूल्यांकन कार्य हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे ए बी दोनों ही। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीक्षात्मक चिंतन का आशय है। ए चिंतन से, बी है तर्क से, सी है गुण दोष विवेचन से, डी है ए तथा बी दोनों से। तो क्वेश्चन पूछा गया कि समीक्षात्मक चिंतन का आशय क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, समीक्षात्मक चिंतन होता है जो कि गुण दोष विवेचन से होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है। ए है परिस्थिति निर्माण, बी है योजना का चयन, सी है योजना का नियोजन, डी है योजना का परिचय। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। उसकी बात करती है, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है परिस्थितियों का निर्माण करना। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। वीडियो को लाइक करें, दूसरा से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों को पढ़ाना चाहिए। ए अनिवार्यत है, बी है व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार, सी है केवल निर्धारित कालांश में, डी है अध्यापक की इच्छा अनुसार। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छात्र को पढ़ाना चाहिए या किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि छात्र को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार और रुचियों के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को करना चाहिए। ए सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पीठ थपथपाना, बी है श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के उत्तर लिखवाना, सी है छात्रों के उत्तरों को स्वयं दोहराना, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा वार्ता में या कक्षा में जो शिक्षण विधियां हो रही हैं या उसके अकॉर्डिंग शिक्षण हो रहा है, उसमें कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं,
सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को उनकी पीठ को थपथपाना चाहिए, इसमें शाबाशी देनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट या प्रोत्साहित करना चाहिए। श्यामपट्ट पर शिक्षार्थियों के द्वारा उत्तर लिखवाने चाहिए और छात्रों को उत्तरों को स्वयं दोहराना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए विषय वस्तु, बी ए शिक्षार्थियों की आयु, सी ए व्यक्तिगत भिन्नता, डी ए विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता को अध्यापन कराते समय अध्यापक को रखनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है और प्रत्येक बच्चे का सीखने का जो रुचिपूर्ण कार्य होता है वो अलग तरीके से होता है। तो हमें सभी बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अध्यापन कक्षा में कराना चाहिए। तो आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेग क्या है? ए है प्यार व स्नेह, बी है क्रोध व भय, सी है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है कि संवेग क्या है? तो जब हम संवेग की बात करते हैं तो संवेग जो की होती है हमारे उत्तेजना एवं भावों में परिवर्तन करना। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों या बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। ए परिवेश का प्रभाव, बी ए हार्मोन का प्रभाव, सी ए प्रभाव का नियम, डी ए प्रतिलोम प्रवेश का प्रभाव। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि उनके एक गुण सकारात्मक कहलाता है, या क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि परिवेश का प्रभाव सकारात्मक गुण कहलाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, बी ये पढ़ाना बंद कर देंगे, सी ये बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, डी ये कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो कक्षा में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको यह महसूस होता है कि अचानक आपके बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप टीचर होने के नाते आप वहाँ पे जैसे कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं या अध्ययनरत रहे हैं, उस समय पढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि आपकी क्लास में विद्यार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसकी आप कारणों को जानने का पता करेंगे कि बच्चे क्यों पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, और अपनी शिक्षण विधियों को उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे और उन्हें पढ़ने में रुचि देंगे। तो आंसर करेक्ट है या फिर हमारा डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।